गुड इवनिंग दोस्तों। आज 30 अक्टूबर 2023 है। जैसे कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में भी डिस्कशन किया था कि हम अपनी एक लॉन्ग की पोजीशन कैरी करके गए थे निफ्टी में। 19,200 की हमने कॉल कैरी करी थी और विद 50% वॉल्यूम। जैसे आपको पता है कि बाज़ार जो है आज ऑलमोस्ट फ्लैट के आसपास खुलता है और आपको विद इन हाफ एन आवर में एक 100 पॉइंट का डाउन साइड दे देता है। देखिए यहाँ पे हमें समझना क्या है कि अगर बाजार को और नीचे भी जाना है, सपोज करते हैं कि बाजार को 18,600 पे भी जाना है या 18,500 पे भी जाना है, तो बाजार को एक सरप्राइज रैली क्रिएट करनी पड़ेगी। जो वीक शॉट्स होते हैं उनको उनकी पोजीशन से निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे तो इस तरह की जो रिलीफ रैलीज होती हैं वो काफ़ी शार्प ऊपर की तरफ और एक दो दिन अपने आप को सस्टेन रख सकती हैं। बिकॉज अगर किसी को माल बेचना है तो बायस बायर पहले क्रिएट करे जाएंगे, तभी आप बाइंग ऊपर चढ़ के करोगे। जैसे आज कैसे हुआ बाजार में, यहाँ पे हमारी लॉन्ग पोजीशन कैरी थी। मैं इसको एक बार थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ये देखिए हमारी यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन कैरी थी। जैसे ये बड़ी बिग बार बनती है, ये वाली बिग बार, है, उम्मीद ये होती है कि अगर इस तरह की बार इस पे बनती है तो आपको कंटिन्यूशन नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप 20 से ऊपर हो और आप 200 से ऊपर हो। तो इस वजह से हमने अपनी पोजीशन से जो हमारी लॉन्ग की थी हमने एग्जिट नहीं किया एट बाजार ओपन पे। बाजार जब नीचे आने लगा, अब बाजार जब नीचे आ रहा है तो आप एक लिमिट के बाद अब ये बोलोगे कि नहीं, मुझे अपनी पोजीशन से एग्जिट करना है। तो जब बाजार ने, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने अपनी पोजीशन से पहले एग्जिट क्यों किया, उसके बाद मैंने दोबारा वीकली कॉल क्यों ली। यहाँ पे मैं मंथली कॉल लेके गया था इस जगह पे। जब बाजार, देखिए आप, मैं आपको जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये मैंने एक हॉरिजेंटल लाइन आपके लिए ड्रॉ करता हूँ। क्योंकि मैं जो सोचता हूँ अगर वो भी आप उस तरीके से आप कोशिश करें सोचने की, तो शायद हम सबकी थिंकिंग एक साथ मिल सकती है। अब इसको पहले रिमूव कर देता हूँ, ये तो कंफ्यूजन रहेगा। हम्म। अब आप ये देखिए, मैंने एक ब्लू कलर की हॉरिजेंटल लाइन बनाई है। अब इस लाइन का बनाने का मेरा पर्पस क्या है कि बाजार नीचे आया। आप ये देखिए कि बाजार में रैली कहाँ से शुरू हुई थी। कल डे बिफोर यस्टरडे, मतलब फ्राइडे को बाजार, ये बार यहाँ से बनी, ठीक है। उसके बाद बाजार ने ऊपर गया, नीचे बनाया। तो स्विंग जो हमें स्टार्ट हुआ वो इस पॉइंट से स्विंग स्टार्ट हुआ था। कहाँ से? इस पॉइंट से आपको स्विंग मिला। तो आपका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो यही पॉइंट होना चाहिए। अगर इस पॉइंट से बाजार नीचे जाता है तो आपकी चाहे मंथली पोजीशन हो चाहे 2 महीने वाली पोजीशन हो, आपको एक टाइम पे अपनी पोजीशन से एग्जिट करना चाहिए। मैंने ये वाली कॉल 19,200 की मंथली 206 के आसपास ली थी और 178 पे मैं एग्जिट हो गया। मतलब अगर मैं देखूं तो मुझे 28 से 30 पॉइंट का यहाँ पे लॉस हुआ विद हाफ वॉल्यूम। मैंने अपनी पोजीशन काटी एंड मैं शांत बैठ गया बाजार में। क्योंकि बाजार को ये फर्क नहीं पड़ता आपके पास लॉन्ग पोजीशन है कि आपके पास शॉर्ट पोजीशन है। बाजार ये कहता है कि आपने पोजीशन ली, इस बेसिस पे ली, अगर ये पोजीशन यहाँ से कटती है तो आपको अपनी शॉर्ट या लॉन्ग पोजीशन जो भी आपके पास है, आपको वहां से एग्जिट करना चाहिए। अब यहाँ पे समझाने का रीजन जो मेरा था कि जब ये चीज कट गई, मैंने अपनी लॉन्ग पोजीशन काट दी। मैंने वेट किया बाजार को कि बाजार एक बार 20 के ऊपर जाए। क्यों? क्योंकि दोबारा चीजें पैटर्न में बन जाती हैं। आप देखिए, ये इसका देखिए, ये ऐसे हो गया और 200 आपका ये है। और अगर आप ऑल सेक्टर्स देखते हैं, आज ब्रॉडर मार्केट भी देखते हैं, तो इनिशियली इस फेज के बाद बाजार में काफी अच्छी रैली मिली। अब हमने इसके बाद किया क्या, किस बेसिस पे हमने एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया? जब बाजार ने दोबारा से यहाँ से ब्रेकआउट दिया, हम यहाँ पे एग्जिट हुए इस जगह के आसपास। देखिए फर्स्ट पॉइंट ये था जहां से हम एग्जिट हुए, ठीक है। एक पॉइंट ये था जो हमें एक एक पॉइंट हमने मैं अपने दिमाग में रखा था कि इस पोजीशन से नीचे जाएगा तो अपनी पोजीशन से हम एग्जिट कर देंगे। जब इसने यहाँ पे इनसाइड कैंडल बनाई, जिसको आप इनसाइड कैंडल बोल सकते हो, डोजी बोल सकते हो, ये बनाया, उसके बाद बाजार ने जब 20 के ऊपर पोजीशन को होल्ड करना शुरू किया, मतलब जब इसने इस बार का, ये जो आपके बड़ी बड़ी बारें थी, इन बार का 60% टेकन आउट कर दिया। बोलने का मतलब ये है, आप यहां से नीचे आए, यहाँ से लेके आप यहाँ तक नीचे आए 100 पॉइंट्स। 100 पॉइंट के बाद आपने यहाँ पे ऑलमोस्ट 60 पॉइंट यहाँ पे रिकवर कर दिया। मतलब आपने
खाली जो आपका अपसाइड डाउन साइड से जो रिकवरी करी आपने 40% रहेगी, मतलब आपने 100 रुपए में से 60 रुपए रिकवर कर लिए। तो मैंने इस जगह के आसपास, यहाँ के आसपास अपनी निफ्टी की कॉल की पोजीशन बनाई 19,100 की, आई थिंक सो। तो जो मैंने पोजीशन यहाँ पे बनाई उसको मैंने यहाँ तक राइड किया, देखिए। तो इस पोजीशन में मेरे को ऑलमोस्ट, अगर आप देखेंगे तो 120 के 125 के आस 5 to 6 के आसपास, 126 के आसपास ली थी, और ऑलमोस्ट 178 180 के आसपास में निकला हूँ। तो मैंने 50 पॉइंट यहाँ पे कैप्चर किए। तो ये समझना बड़ा जरूरी है कि अगर आप इना डे ट्रेड कर रहे हो तो आप इन द मनी में या वीकली एक्सपायरी में काम कर सकते हो, बिकॉज जो स्टॉप लॉस है वो आपके हाथ में है। अगर आप ओवरनाइट पोजीशन कैरी कर रहे हो, जो कि आपको पता है कि फिलहाल बाजार में कैसा इन्वायरमेंट चल रहा है, तो आपको उस तरीके की पोजीशन कैरी करनी चाहिए जो आपको आपके अगेंस्ट खुलने पे भी ज्यादा इम्पैक्ट ना करे। जैसे अब ये देखिए वर्टिकल मूव मिल गया आपको, ठीक है, हल्का सा रिट्रेस हुआ, जो मैं बोलता हूँ आपको, यहाँ से फिर आपको ऊपर एक रैली मिली। आप देखिए बाजार इसी लेवल के आसपास पूरा दिन उसके बाद ट्रेड करता रहा। ये अब उसके बाद हमने, जब ये 3 वर्टिकल डाउन साइड बारें बनी, हमने यहाँ पे दोबारा कॉल ली इस जगह के आसपास। यहाँ पे हमने दोबारा कॉल ली थी, शायद 19,000 की हमने यहाँ पे कॉल ली थी, 19,150 की, 86 रुपीज के आसपास। उसमें इनिशियली मूवमेंट मिला आपको, वो 100 तक गई, बट वो फिर साइडवेज होना शुरू हो गई धीरे धीरे, तो हम अपनी पोजीशन से उससे एग्जिट हो गए 85 86 के 84 या शायद 83 के पास एग्जिट हो गए, विद अ माइनर लॉस लेके 3 या 4 पॉइंट्स का। उसके बाद हमने इस जगह के आसपास, जब बाजार यहाँ पे इस पॉइंट को होल्ड करने लगा, बता देता हूँ आपको मैंने किस बेसिस पे पोजीशन बनाई थी। ये देखिए आपका यहाँ पे रिटेस्ट हुआ एक बारी, फिर यहाँ पे रिटेस्ट हुआ, फिर बाजार ने इसको रिटेस्ट किया, यहाँ पे फिर बाजार गया, फिर बाजार ने रिटेस्ट किया। तो अगर यहाँ से दोबारा 20 से ऊपर गया तो मैंने यहाँ पे दोबारा अपनी मंथली की कॉल ले ली, क्योंकि ये बाजार में जो आप सोच रहे हो कि बहुत बड़ी रैली हो सकती है, फिलहाल बाजार का टेक्सचर ऐसा नहीं है कि आपको बहुत बड़ी बड़ी रैली मिल सकती है। फिलहाल जो बाजार में समझ में आ रहा है वो ये आ रहा है कि 19,250 या मैक्सिमम 19,300 तक आप एक जा सकते हो। उसके बाद आपको दोबारा एक बार ऑब्जर्व करना पड़ेगा, बिकॉज जितनी बिकॉज जितनी तेजी से आप नीचे को आए हो, उसका एक नी एग्जैक्ट रिएक्शन आपको ऊपर साइड में भी देखने को मिलेगा। तो अब 19,200 तक मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको, आप जा सकते हो। अगर आप मंथली चार्ट देखते हो निफ्टी का, तो निफ्टी ने 3 महीने कंटिन्यू 19,230 240 250 के आसपास अपने आप को एक बेस बनाया था। तो अभी हम उसके नीचे ट्रेड कर रहे हैं। तो जब तक बाजार उससे ऊपर ना जाए और वहां पे साइडवेज रिएक्शन ना दे, जब तक आप ये मत सोचिए कि बाजार में आपको बहुत बड़े मोमेंटम मिलने वाले हैं। आज आप देखेंगे रिलायंस का रिजल्ट था, ऑब्वियस है कि आज बाजार में एक थोड़ा निफ्टी को बाजार संभालेगा। अब बैंक निफ्टी के चार्ट देखिए, वर्टिकल नीचे आया बाजार, उसके बाद वर्टिकली 700 पॉइंट 600 पॉइंट की नीचे से ऊपर रैली दे दी। अब ये बोलना कि सब कुछ ठीक हो गया है, सब कुछ खराब हो गया है, आप प्राइस को बिहेवियर को समझें और उसके अकॉर्डिंगली अगर हम ट्रेड करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा, कि इतनी ज्यादा खिचड़ी बनाए कि वहां पे ऐसा हो रहा है वहां पे हो रहा है। आपको रशिया यूक्रेन का याद होगा मैटर, वहां पे वॉर आज तक चल रही है, बट उसके बारे में इतनी बातें अब होना बंद हो गई है। तो देखो मार्केट हमसे ज्यादा समझदार है, तो अगर मार्केट हमें दिखा रही है कि फिलहाल वो ऊपर जा रही है, तो हमें उस चीज को फॉलो करना चाहिए विद मिनिमम क्वांटिटी, जिस चीज को आप डाइजेस्ट कर सकें। कोई भी चीज को ओवर ना करें कि अगले दिन आपके पास पैसा ही ना बचे ट्रेड करने के लिए। तो अगर आपके पास पैसा है तभी आपको सबकी बातें अच्छी लगेंगी एग्जीक्यूशन करने के लिए। हमने जो यहाँ पे कॉल ली है 50% क्वांटिटी से, अगेन हम 19,200 की कॉल कैरी करके ले गए। इस वजह से नहीं कि यूएस में रैली आएगी कि नहीं आएगी। यूएस अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट, अगर आप S&P 500 का भी चार्ट देखते हैं, तो ऑलमोस्ट वो अपने हाई से अपने रिसेंट हाई से 7 से 8% नीचे आ चुका है। तो वहां पे भी एक रिलीफ रैली की उम्मीद है कि वहां भी एक रिलीफ रैली मिलेगी, क्योंकि अगर बाजार को फ्रेश डाउन साइड भी जाना है तो उसको जो वीक सेलर्स हैं उनको मार्केट से बाहर निकालना पड़ेगा। जब तक वो मार्केट से बाहर नहीं निकलेंगे, बाजार जो है अगेन फ्रेश डाउन साइड नहीं करेगा, क्योंकि जो ऊपर बेच रहे हैं माल, वो बाजार को इसीलिए ऊपर ले जा रहे हैं कि दोबारा बाजार को नीचे लाया जाए। अभी ये बोलना कि बाजार ऊपर ही चलता जाएगा, क्योंकि बाजार का जो टेक्सचर है वो वीक है। ये अभी ना सोचे कि अब यहाँ से अगर आप बाइंग करना शुरू करेंगे तो बाजार ऊपर ही चला जाएगा।
चांसेस हैं कि पर्टिकुलरली स्टॉक्स में एक आपको मोमेंटम देखने को मिले, जैसे आप सीमेंट सेक्टर में देख सकते हैं, आप आपके जो पीएसयू कुछ सेगमेंट्स हैं उसमें आप देख सकते हैं थोड़ा बहुत आपको रैली मिल सकती है। तो उन सेगमेंट्स में अगर आप देखेंगे तो इन हाउस सेक्टर है उसमें आपको फिर भी एक पॉजिटिव रुझान रखना चाहिए। बट जैसे आपका आईटी हो गया, आपके बाकी बैंकिंग हो गए, देखिए बैंकिंग और आईटी आपके ये एक अंडर परफॉर्मेंस की टोन जाहिर कर रहे हैं। अगर आप एचडीएफसी बैंक का चार्ट देखेंगे तो 2021 में जहां पे एचडीएफसी बैंक में थे आज भी वहीं पे हैं। तो अब 2 साल में देखें एचडीएफसी बैंक ने कुछ नहीं किया। आप रिलायंस का चार्ट उठा के देखें, आप इन्फी का चार्ट उठा के देखें मंथली, तो आपको नजर आएगा इन 2-2.5 सालों में निफ्टी ने परफॉर्म बेशक किया है बट इन शेयरों ने परफॉर्म नहीं किया है। क्योंकि अगर आपके लार्ज कैप में प्रॉब्लम्स रहेगी तो आप इंडाइसिस में बड़े मूव नहीं बना पाओगे, अब स्टिल एक साइडवेज हो। तो कल के लिए जो हमारा प्लान बनता है वो ये प्लान बनता है कि निफ्टी स्टिल एक रेंज बाउंड रहेगी। अगर आपको गैप अप मिलता है 19,240 250 तक निफ्टी जाता है, देखिए मेरी पोजीशन ओपन है तो हो सकता है मैं बायस होके बोल रहा हूँ। तो अगर बाजार इस पॉइंट से देखिए जो स्टॉप लॉस पे आपको बता रहा हूँ 19,100 से अगर नीचे ट्रेड करने लगता है तो मैं एक बार अपनी लॉन्ग पोजीशन से एग्जिट कर लूंगा, बिकॉज मैं दोबारा एंट्री करना चाहूंगा इस जगह के आसपास। ठीक है, और अगर मुझे शॉर्ट करना है बाजार में तो शॉर्ट में करूंगा 19,200 के आसपास या 230 240 के आसपास, बिकॉज यहाँ पे शॉर्ट करना बनता है, यहाँ पे फिलहाल इस रेंज के बीच में शॉर्ट करना नहीं बनता। बाजार में ट्रेड प्लान क्या है, जैसे मेरी लॉन्ग पोजीशन कैरी है, अगर मेरा 19,100 का नीचे बार क्लोज होना शुरू करती है तो इनिशियली स्टेज पे मैं अपनी लॉन्ग पोजीशन से एग्जिट कर दूंगा और वेट करूंगा कि बाजार में किस तरीके से मोमेंटम हो रहा है। अगर शॉर्ट का प्राइस एक्शन दिखेगा तो मैं शॉर्ट लेने के लिए भी तैयार हूँ, डिपेंड ऑन कि बाकी लार्ज सेक्टर क्या कर रहे हैं, बाकी स्टॉक्स क्या कर रहे हैं। अगर 19,240 तक आता है तो मैं अपनी पोजीशन कट कर दूंगा और वेट करूंगा कि बाजार यहाँ पे क्यों करता है, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि 19,200 से बाजार एक बार रिट्रेस कर सकता है नीचे तक के लिए। तो ये मेरा फिलहाल प्लान है। अगर बाजार 19,250 पे ही खुलता है तो यहाँ पे मैं अपनी 5 मिनट का अगर लो टूटता है तो मैं शॉर्ट करने का प्लान करूंगा टॉप पे। लो पे आता है तो मैं यहाँ पे बाइंग करने की प्लान करूंगा, बीच में खुलता है मेरे पास ऑलरेडी पोजीशन है तो मैं उसको मैनेज करने की कोशिश करूंगा। सेम व्यू मेरा निफ्टी में है, बैंक निफ्टी में है। और अगर आप स्टॉक्स की बात करते हैं तो आज मैंने जो दो स्टॉक्स एक स्टॉक्स लिया था एलएनटी का, बिकॉज उसमें काफी ज्यादा डाउन साइड मुझे देखने को मिली है फिलहाल। और प्रीवियस डे के मैं एलएनटी का चार्ट खोल लेता हूँ कि किस वजह से मैंने एलएनटी में कॉल आज कैरी करी है। अब वो देखते हैं वो चलती है नहीं चलती है, बट उसका एक बार मैं रीजन आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि मैंने किस वजह से वो कॉल ली है। आई थिंक नेटवर्क में थोड़ा इशू है। एलएनटी, मैं इसको एक बार डेली चार्ट लगाता हूँ, मैं आपको रीजन बता रहा हूँ कि मैंने क्यों आज एलएनटी की कॉल ली है। आप ये चार्ट देखिए एलएनटी का। आपने यहाँ से मतलब 3120 से वर्टिकली डाउन साइड दिया 2800 तक, ठीक है। उसके बाद आपने एक साइडवेज बनाया सॉरी, 3 दिन का लो और यहाँ से ऊपर क्लोज हो गया। तो मैंने जब ये क्लोज हुआ यहाँ पे देखो ऑलरेडी रैली हो चुकी थी, बट जब इसने ऊपर को क्लोज किया तो इस जगह के आसपास मैंने अपनी लॉन्ग की पोजीशन बनाई। अब कॉल लिया है मैंने और मेरा स्टॉप लॉस ये होना चाहिए जो इसका लो है आज का। अगर ये जाता है तो कल इसके रिजल्ट भी हैं तो होपफुली एक बार के लिए ये एक बड़ा मोमेंटम किसी भी साइड पे दे सकता है। तो मैंने ऑप्शन में लिया है तो ऑब्वियस है कि मेरा स्टॉप लॉस जो होगा वो 10 से 15 पॉइंट का ही होगा। अगर मिलेगा तो मुझे अच्छा एक पॉइंट ऊपर की तरफ मिल सकता है। रीजन यही था कि कभी भी अगर आप बाजार में बाइंग करते हैं तो डाउन साइड के बाद एक कंफर्मेशन का वेट करें कि प्रीवियस बार के हाई से ऊपर वो ट्रेड कर रहा हो। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ इस बात को, कभी भी अगर आप ट्रेड लेते हैं चाहे आप डाउन साइड में ले चाहे अपसाइड में ले, उसके अगेंस्ट की तरह खेलने की कोशिश करें। अगेंस्ट मेरा बोलने का मतलब है जैसे बाजार डाउन साइड जा रहा है तो आप वेट करें बाजार का डाउन साइड के बाद कि प्रीवियस बार उसको क्लोज कर रही है उसके ऊपर। देखिए यहाँ पे 20 से आप 20 से नीचे हो, ऊपर नीचे हो, 200 से ऊपर हो, तो ये बाय नेचर एक साइडवेज है। प्लस यहाँ पे दोबारा यहाँ पे कंजेशन है, तो अगर इस कंजेशन से आप दोबारा ऊपर निकलते हो तो एक मोमेंटम मिलने की संभावना आपको हो सकती है। वैसे ही अगर आप बाजार में ऊपर जा रहे हो
और टॉप पे आपको एक रेड बार मिलती है और उस रेड बार के नीचे आप ट्रेड करने लगते हो, तो आपको डेफिनेटली शॉर्ट के भी ट्रेड ढूंढने चाहिए, बिकॉज रीजन यहाँ पे ये होता है कि आपका रिस्क बहुत ज्यादा मिनिमाइज हो जाता है। देखिए मेरा ये बायस है क्योंकि मैंने पोजीशन ली है, क्योंकि आप चार्ट को किसी भी नजरिए से देख सकते हो, ये देखने वाले के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, क्योंकि इस चार्ट में आप बाइंग भी ढूंढ सकते हो, आप सेलिंग भी ढूंढ सकते हो। थैंक यू, टेक केयर, ट्रेड वेल, मिलते हैं अगली वीडियो में। क्वांटिटी पे थोड़ा ध्यान रखिए, बिकॉज आपका पैसा बनाएगा क्वांटिटी और रिस्क मैनेजमेंट। टेक्निक हर किसी के पास है, क्या करना है और क्या नहीं करना है।